बीजेपी का दल्ला एक मुसलमान जब सारे मौलाना बीजेपी के दल्ले हैं तो क्यों उनकी बातों में आके पत्थर चलाते हो? अगर हमास ने गलती की है तो पूरे फलस्तीन को क्यों सजा दे रहे हो आप? अच्छा जब ही होता जब इनको हिटलर खत्म कर देता मैं। सनातन धर्म मेरा आदर्श है, मैं इज्जत करता हूँ सनातन धर्म की, मगर सनातन धर्म ये नहीं है कि भाई से भाई को लड़ाओ। इनको तभी कुरान के हवाले से बताओ। बताइए, न गीता पाइए न कुरान पाइए। मैं जितना कुरान को मानता हूँ उतना ही गीता को मानता हूँ। अल्लाह ही एक है, बाकी कोई नहीं है। आपका गणपति जी कुछ नहीं है, शिव भगवान कोई नहीं है। ये कहा जाता है 5 बार दिन में नहीं बताती है फिर मुसलमान को लड़ाओ। ये हिंदू भाई है, सनातनी नहीं हो सकते। अरे तुम मुसलमान नहीं हो सकता है, उन जैसा हमें ये हम शुगर है क्या हम लोग जैसे ही तुम हम यहाँ की एक ऐसी कौम है। ये मुस्लिम लोग नहीं है, इनको ये पता नहीं कि दिन में क्या नमाज होती है, फजर में क्या रकात होती है, जोहर में क्या रकात होती है, मगरिब में। ये आरएसएस के छोड़े हुए पिट्ठू है, आरएसएस के छोड़े हुए पिट्ठू। अगर इस्लाम के बारे में पता रखते तो मुझे बताएं, मुझसे बात करें। मैं एक मुस्लिम हूँ, ना ही मैं अपने इस्लाम को गुमराह करता, ना ही अपने लोगों को मैं गुमराह करता टोपी लगा के, ना ही टोपी लगाता हूँ, ना टोपी पहनाता हूँ इनकी तरफ। जैसे गुमराह कर रहे हैं ना देश को, देश के मुस्लिमों को, इन जैसे ही गद्दारों ने ये हिंदू मुस्लिम फैला रखा। अभी देख रहे कैमरे के सामने से हटते टोपी उतार देंगे। नहीं मुस्लिम नहीं है, आई कार्ड चेक करा लो, मेरा कर लीजिए। ऐसा हो रहा है दिल्ली में और जगह पर? बिल्कुल हो रहा है सर, बिल्कुल हो रहा क्या है। एजेंडा है? क्यों? एजेंडा ये है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ है मुसलमान, यही एजेंडा इनका। नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मुसलमान देखिए इन्होंने कहा कि हमास का हम समर्थन कर रहे हैं। 40 साल से इजराइल से बहुत संगठन है, आतंकवादी संगठन इजराइल 2.5 लाख बच्चों को कत्लेआम कर चुका है। क्या उसका काम सही है? अगर हमास ने गलती की है तो पूरे फलस्तीन को क्यों सजा दे रहे हो आप? पूरी मानवता को क्यों दोषी दे रहे हो? पूरी मानवता को क्यों आप कत्लेआम कर रहे हैं? अमेरिका ने अभी 2 टूक बोला है जब उन्होंने वो बंद किया है। भैया आप जरा से बच्चों को मारो, जिन्होंने पढ़ा दी, जिन्होंने गले से लगाया। अच्छा जब ही होता जब इनको हिटलर खत्म कर देता। आज मुसलमान मेरे साथ यह बहुत बार हाथापाई हो चुकी है, मुझसे ये तक का कहा गया है। अरे भाई आज तक नजीब का पता नहीं, मुझसे ये बोला गया है तेरा भी पता नहीं चलेगा। तो इनकी गुंडागर्दी चल रही है, इनकी गुंडागर्दी। ये वो है जो आरएसएस के नाम पर गुंडागर्दी, ये वो है। ये लोग पूरे हिंदू और मुसलमान, टोपी पहनने से मुसलमान होता है, इसके इस सर पे टोपी नहीं है, ये मुसलमान नहीं है। वो दवा वही तो बता रहा हूँ मैं उसको। मैं यही बात बोला, 5 वक्त की नमाज बता दो आप। मुसलमान पक्का मुसलमान हो आप तो 5 वक्त की नमाज बता दो कि 5 वक्त की नमाज में होती है। ये रे चाचा देखिए, ये है मुसलमान, ये है मुस्लिम। उसको वो भी पता नहीं। उससे पूछ लिया कुरान की आयतों के बारे में। बन रहे हैं लोग हैं? नहीं आप भी तो मुसलमान है ना। अरे 5 टाइम क्या बहन तो 2 वक्त की रोटी खाने का तो टाइम होता नहीं है। सनातन धर्म मेरा आदर्श है, मैं इज्जत करता हूँ सनातन धर्म की, मगर सनातन धर्म ये नहीं है कि भाई से भाई को लड़ाओ, मानवता से मानवता को लड़ाओ। कोई धर्म नहीं कहता किसी की जान लो। मैं अगर मैं कह रहा हूँ, अगर मेरा इस्लाम भी इंसानियत के खिलाफ खड़ा हुआ ना तो सबसे पहले इस्लाम के खिलाफ मैं खड़ा हूँ। भाई इससे पूछ लो, इनसे पूछो, इन ओबीसी के मुसलमानों से पूछो, पूछो कि काफिर किसे कहते हैं। ये जो बातें कर रहे हैं ना, ये जो बातें कर रहे हैं बहुत अच्छी कर रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छी कर रहा है। लेकिन ये पूछो कि इसके हवाले से नहीं, कुरान के हवाले से बात करो, काफिर किसे कहते हैं बताओ। मेरा कुरान तो ये भी कहता है कि काफिर को काफिर भी नहीं बोलना चाहिए। अरे इनको तभी कुरान के हवाले से बताओ। बताइए, ना गीता पाइए ना कुरान पाइए।
समझ रहे हो नहीं? आप बात क्या करोगे? मुद्दे की बात अरे तुम क्या करोगे? अरे तुम्हें ये नकाब लगा के बात करो। तुम कुरान पे बात करो। ये क्या कहते हैं जो खड़े होके मूर्ते हैं ना, खड़े होके भी मूर्ते हैं, वो क्या नाम है, शैतान से इनके नापाक हो जाता है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, जो खड़े होके मूर्ते ना वो नापाक होता है, गंदा होता है। ये इनकी पढ़ाई है। ये अभी देखो इसने मूर्तने की बात करी थी, मूर्तने की बात किस चीज तो पे हो मैंने रही वही थी? बात कर दी। बात किस चीज पे हो रही थी? मुद्दे पे आओ। मैंने गीता का भाई, जिक्र मैं किया। तो नकाब हटाता हूँ, मैंने कुरान का नकाब। जिक्र किया। मैं जितना कुरान को मानता हूँ उतना ही गीता को मानता हूँ। आपने कहा सनातन धर्म आपका आदर्श है। आदर्श है, आदर्श है, और कोई धर्म कट्टरता नहीं सिखाता। अरे कुरान बताती है भाई, इससे पूछ लो सिर्क, भाई सिर्क बता दो। कुरान क्या बताती है? कुरान क्या बताती है? आप बोले अभी क्या बोले? कुरान बताती है। कुरान क्या बताती है? ये नाम बताओ। क्या है? नाम बताओ। मेरा नाम रहमान है। हाँ, अब बताओ सिर्क किसे कहते हैं? आप सब बोले भाइयों को कुरान बता बताती दो। कुरान क्या बताती है? अरे कुरान ये सिर्क- बताती है कि भाई भाई बोल रहा हूँ। कुरान ये बताती है, हिंदू मुसलमान बोल रहा हूँ। अब ये तो देखो, मैंने इनसे पूछा सिर्क किसे कहते हैं, मैंने पूछा सिर्क किसे कहते हैं, सिर का जवाब दे दो, फिर मैं बता दूंगा। सिर का जवाब दो। इस भाई से पूछता हूँ, जो अजान होती है उसमें क्या बोला जाता है? उसका मतलब क्या है? चलो सब बात उसका मतलब भाई क्या बता है? दो। उसका मतलब ये है सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह है, बाकी कोई नहीं है। आप किसी भी धर्म के हो, सिर्फ अल्लाह ही एक है, उसको बाकी कोई नहीं है। आपका गणपति जी कुछ नहीं है, शिव भगवान कोई नहीं है। ये कहा जाता है 5 बार दिन में। ये किसके आधार पर है? हमने ये नहीं कहा कि हमारा हनुमान ही हनुमान है या हमारा रोकने की बात नहीं है। हिम्मत नहीं है तो अजान को और भजन को रोक ले। हमने कहा कि सिर का मतलब क्या है, सिर का मतलब नहीं बताया, काफी का मतलब काफी का मतलब नहीं बता पाया। जो रोजे रखते हैं क्या हिंदू भाई है, सनातनी नहीं हो सकते? अरे तू मुसलमान नहीं हो सकता, उन जैसा हमें ये हम शुक्र है क्या हम लोग जैसे ही तुम दुनिया की एक ऐसी कौम है, दुनिया की एक ऐसी कौम है जिसने कभी किसी ने इस देश पे हमला नहीं किया। समझे ना? ये अरे तेरी बात नहीं है। हमने मतलब पूछा था, बातों के कुछ सवाल करे थे, हमने बातों के सवाल करे थे, सवालों का जवाब नहीं दे पाए, सवालों का जवाब नहीं दे पाए, सवालों का जवाब नहीं दे पाए। काफिर का ना भटका ना शिर का। वो भी तुम्हारा पार्ट है। जितने भी ये मौलाना है इनके लड़के पेड़ पे बम मार के खुद ही फटते हैं। भाई बताओ ना, अरे ना बीजेपी का शिरक बात दल है। करते हो। वैसे भी बीजेपी का दल एक मुसलमान और तौकीर रजा, तौकीर रजा वो भी बीजेपी का दल्ला है क्या? शिर का मतलब बता दूं, सिर का मतलब बिल्कुल है। जब सारे मौलाना बीजेपी के दल्ले हैं तो क्यों उनकी बातों में आके पत्थर चलाते हो? चांदनी चौक में गुरुद्वारा है, गुरु सीजगंज, इनसे पूछ लो उसका, उस गुरुद्वारे का नाम सीजगंज क्यों रखा गया? गुरुद्वारे में खाने भी खाता है तो उसमें भी छेद। अरे सवाल का जवाब दे, सवाल का जवाब। पढ़े हुए रहते हैं, सोते भी वही है। ये कहते हैं सरदार खालिस्तानी है। अरे खालिस्तानी है। मैं तो गुरुद्वारे का ही खाता हूँ, मैं तो गुरु नानक के ही खाता हूँ, गुरु नानक जी का ही खाता हूँ। मैं तो मैंने सवाल किया, सरदार इस मैंने देश का सवाल किया, सरदार इस गुरु देश का नानक सौभाग्य है, इस देश के लिए सरदार सौभाग्य है, समझ में आया? और सरदार की तुम लोग पढ़ते करोगे, हाँ। तुम लोग सरदार की बात करोगे, सरदार इस देश के लिए सौभाग्य है। सीजगंज पे जो गुरुद्वारे ने उनको शहीद किया ना, उनको अगर बचने का उनका एक ही चांस था, अगर वो इस्लाम धर्म अपना लेते, एक मिनट, इस्लाम धर्म अपना लेते। ये तो उनकी पढ़ाई है, ये तो इनकी पढ़ाई है। अगर वो अपना मुसलमान बन जाते, छोड़ देते, नहीं अपनाया, मार दिया, शहीद कर दिया, ये है इनकी पढ़ाई। चलिए धर्म के नाम पर ना किसी तरह की प्रकार का हम ये नहीं चाहते हैं। आपका क्या ठीक है इस मसले पर? आपका क्या मानना है? मजबूर करके